हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर्स है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, इस चैप्टर के जो वन लाइनर है आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, हाफ नेक्ड फकीर कहा था। सम्मेलन और वर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 1919 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। इसके बाद हम देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडॉनल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचायत के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 से 148 सीट। 71 एवं 148 सीट दी गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। इसके बाद हम देखते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? वर्ष
1937 में। वर्ष 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। 1937 में प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। प्रांत प्रधानमंत्री: असम मोहम्मद सादुल्ला, बिहार श्री कृष्ण सिंह, बंगाल फजल उल हक, उड़ीसा BN दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत NB खरे, बम्बई BJ खरे, मद्रास C राजगोपालचारी, सिंध अल्लाह बख्श, पंजाब सिकंदर हयात खान। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना, वर्ष 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का जो संस्थापक था वो था सुभाष चंद्र बोस। स्थापना 3 मई 1939 मुकर, उन्नाव में। उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास, महासचिव विशंबर दयाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनावों विधानसभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीट प्राप्त हुई थी। आज के लिए इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।